अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल तंजीला's किचन एट। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे एक अरबिक डिश जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत यूनिक रेसिपी है, लेकिन मज़े की बहुत बनती है। बहुत सादा मसालों से ये बनती है, लेकिन मज़े की बहुत लगती है। आप आज इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मैंने ली है बकरे की रान ली है। मैंने इसको धो के अच्छे से और ड्राई किया है, और ये देखें हड्डी, दोनों हड्डियों के दरमियान में एक जोड़ में कट लगा लिया है, ताकि जो हड्डी है नीचे वाली वो टर्न हो जाए और देगची में पकने में आसानी हो। ये देखें दोनों साइडों पे हमने डीप कट लगाने हैं। शार्प नाइफ़ लेना है आपने, जिससे कट बहुत अच्छे से और डीप लग जाए। ये देखें, ताकि उंगली हमारी अंदर तक जा सके। इस तरह गोश्त में मसाले बहुत अच्छे से रच जाएंगे और अंदर तक गोश्त में स्पाइसेस का टेस्ट आएगा। ठीक है, ये इसमें स्पाइसेस बहुत कम यूज़ होते हैं, लेकिन जितने भी यूज़ होते हैं तो खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। सबसे पहले हम इसमें 2 टेबलस्पून नमक लेंगे और दोनों साइडों पे छिड़क के और अच्छे से इसका मसाज करेंगे। कट्स के अंदर भी और बाहर भी बहुत अच्छे से इसका 5 मिनट तक हम मसाज करेंगे दोनों साइडों पे, ताकि नमक अंदर तक अच्छे से रच बस जाए। दूसरी साइड पे भी हम नमक छिड़केंगे और इसी तरह से मसाज कर लेंगे बहुत अच्छा सा। जितना अच्छा मसाज करेंगे उतने अच्छे से नमक उसमें रच बस जाएगा। नमक लगाने के तकरीबन आधा घंटा बाद हम इसमें लगाएंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट भी सेम प्रोसेस से लगेगा जैसे हमने नमक लगाया था। वैसे ही कट्स के अंदर भी और ऊपर भी इसका अच्छे से मसाज करना है, ताकि जो गोश्त की एक अलग से स्मेल होती है वो इससे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी लहसुन अदरक से। ठीक है, अब ये दूसरी साइड से भी है, हम वैसे ही लहसुन अदरक लगाएंगे कट्स के अंदर और बाहर भी। अब लहसुन अदरक लगाने के बाद हम लगाएंगे इसमें लेमन जूस। ये देखिए मैंने कितना अच्छे से मसाज किया है लहसुन अदरक लगा के कि वो नज़र आना कम हो गया है। अब ये देखें ये लेमन जूस है, तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून लेमन जूस है। ये देखें मैं कट्स के अंदर भी लगा रही हूँ और बाहर भी। ये भी लगा के इसका अच्छे से मसाज दें, इसको अच्छे से मलें हाथों से, ताकि लेमन जूस गोश्त के अंदर तक रच जाए। और ये जो लेमन और जूस होता है या सिरका होता है, अगर हम दोनों में से कोई भी चीज़ लगाते हैं ना और मटन को या बीफ को पड़ा रहने देते हैं, तो वो मीट टेंडराइज़र का काम करता है। अब हम लेंगे स्पाइसेस, डालेंगे ग्राइंडर जग में 2 टेबलस्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, और ये 3-4 बे लीव्स हैं। मेरे पास छोटे थे इसलिए मैंने 4 लिए हैं, आप 2 भी बड़े ले सकते हैं। 2 बादियान के फूल हम लेंगे, यानी स्टार स्पाइस, और ये है ब्लैक पेपर, ये है 2 टीस्पून। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी थोड़ी करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये जायफल जावित्री का पाउडर है, ये है हाफ़ टी स्पून, हाफ से 1 टीस्पून तक आप ले सकते हैं। 2 दालचीनी की स्टिक्स हैं और 7-8 लौंग हैं, और ये सबसे एंड पे है सौंठ पाउडर, यानी कि हल्दी का अदरक का पाउडर। ठीक है, ये हमने लिया है 1 टेबलस्पून भर के लिए हमने। अब इसको लगाएंगे, इन स्पाइसेस को लगाएंगे रान पे। सिर्फ यही स्पाइसेस हैं जो हमारी रान को मटन मंदी को बहुत ही टेस्टी कर देंगे। और इसी तरह से स्पाइसेस जैसे बाकी चीज़ें लगाई थी उसी तरह से स्पाइसेस का भी मसाज करना है। स्पाइसेस को भी अच्छे से मलना है हमने दोनों साइडों में, कट्स के अंदर भी और बाहर भी। इसको अच्छी तरह से हमने रगड़ना है, ताकि जो स्पाइसेस हैं वो बहुत अच्छे से मटन के अंदर जज़ब हो जाएं। ये देखें, उंगलियों की मदद से आपने कट्स के अंदर तक मसाज करना है इसका। अब इसको आप चाहे 8 घंटे के लिए रख दें, 4 घंटे के लिए रख दें, लेकिन ओवरनाइट रखें तो बहुत ही अच्छे हैं। मेरे तो 2 दिन पड़ी रही थी ये रान फ्रिज में, तो फिर इसके बाद मैंने कुकिंग की थी। चलें जी, अब इसको ढक के हम रख देंगे फ्रिज में, जितना टाइम आपके पास है उतनी देर के लिए। अब दूसरी एक कढ़ाई ली है मैंने और उसमें तकरीबन 1 कप ऑयल डाला है, और इसमें एक दरमियाने साइज़ का प्याज चॉप करके डाला है, और इसको ट्रांसलूसेंट होने तक हम फ्राई करेंगे प्याज को।
इसको ब्राउन नहीं होने देना प्याज को, हमने ओनली ट्रांसपेरेंट ही रखना है। अब हम इसमें रख देंगे अपनी रान जो मसाला लगी हुई थी। ये देखें स्पाइसेस कैसे रान के साथ चिपके हुए हैं गोश्त के साथ, और बिल्कुल ये उतरेंगे नहीं क्योंकि हमने इसको अच्छे से मसाज कर दिया था, अच्छे से मल दिया था, इसलिए वो और ज़्यादा टाइम दिया इसको फ्रिज में, तो स्पाइसेस जो है वो मीट के साथ बिल्कुल चिपके हुए हैं। देखिए इस तरह से हमने घुमाते जाना है। जब एक साइड गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर हमने साइड चेंज करनी है। देखिए इस तरह से अब साइड चेंज किया है, लेकिन ये अभी तक गोल्डन ब्राउन नहीं हुई। थोड़ी देर मतलब दोबारा हम इसको थोड़ी देर के लिए गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखें जी, दूसरी तरफ हमने 5 से 7 मिनट 10 मिनट भी लग सकते हैं मीडियम फ्लेम पे इसको गोल्डन ब्राउन होने में। दूसरी साइड पे भी इसको ऐसे ही गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और जो स्पाइसेस हैं वो इसके साथ ही चिपक जाएंगे और पक भी जाएंगे। इस तरह फ्राई करने से लहसुन अदरक की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और मीट की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। अब हमने डाला है इसमें तकरीबन 1.5 लीटर पानी। 1.5 लीटर पानी डाल के इसको मैंने कवर कर दिया है, और इसमें जो शीशे का कवर है इसमें छोटा सा सुराख होता है, उस पर मैंने थोड़ा सा आटा लगा दिया था ताकि स्टीम बिल्कुल ना निकलने पाए। और एक बड़ा सा लेमन लेके इसके अंदर हम रख देंगे ताकि लेमन का फ्लेवर भी इसमें ऐड हो जाए। ये देखें तकरीबन मैंने 1.5 से पौने 2 घंटे इसको पकाया। हमने मीट टेंडराइजर नहीं लगाया था, कोई कच्चे पपीते का पेस्ट या गोश्त गलाने का पाउडर हमने बिल्कुल नहीं लगाया था, लेकिन हमारा मीट देखें कितना टेंडर हो गया। ये देखें फोक के साथ मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा है। ये देखें बिल्कुल रेशा रेशा हो गया और बिल्कुल सॉफ्ट जैसे मलाई की तरह। हमने ये जब खाया तो बहुत ही मज़ा आया। मेरे घर मेहमान आए थे, मेरी सिस्टर, उनके लिए मैंने ये बनाया था मटन मंडी, उनको बहुत पसंद आया। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। अब एक और कढ़ाई लेंगे, उसमें मैंने डाला तकरीबन हाफ़ कप ऑयल डाला है, और इसमें मैंने वही रान को फ्राई करने के लिए रख दिया है। एक तो पहले हमने पकाने से पहले फ्राई किया था, अब पकाने के बाद हम दोनों साइडों से ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। अब जो पानी बाकी बचा हुआ था रान पकाने के बाद वो डालेंगे कढ़ाई में, और इसी में हम अपने चावल पकाएंगे। अगर आप पानी कम हो तो आप इसमें थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 कप तकरीबन और ऐड किया है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी डाल लेंगे और 1 टीस्पून हम नमक डाल लेंगे अपने चावलों के लिहाज से। ठीक है, मैंने चावल तकरीबन लिए थे 1 kg, और अगर आप चाहें तो इसमें काली मिर्चें पिसी हुई भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा टेस्ट एनहेंस करने के लिए, थोड़ा स्पाइस देने के लिए, क्योंकि इस तरह तो बिल्कुल लाइट्स होते हैं स्पाइसेस। अगर आपने थोड़ा स्पाइसी करना है तो काली मिर्चें और ऐड कर सकते हैं। अब इसको हमने रख देना पकने के लिए। अब ये देखें 1 इंच पानी ऊपर होना चाहिए चावलों से, ठीक है, तो हमारे चावल बहुत अच्छे पकेंगे। और ये हमने जब बॉयल आने के बाद मीडियम फ्लेम रखना है। अब ये लेमन जो हमने रान के साथ पकाया था वो भी इसके अंदर ही ऐड कर देना है ताकि इसमें भी लेमन का अरोमा शामिल हो जाए। ये देखिए 5 से 7 मिनट के बाद मैंने खोला है तो तकरीबन पानी ड्राई हो गया है, थोड़ा थोड़ा सा पानी रह गया। तो हम एक हाफ़ लेमन लेंगे या एक पूरा लेमन का जूस जो है वो इसके अंदर चावलों में निचोड़ देंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर लेंगे और चावलों पे छिड़क देंगे थोड़ा अच्छा कलर देने के लिए। और जो लेमन हमने निचोड़ा है वो भी हम इसके अंदर ही शामिल कर देंगे। लीजिए अब हमने इसको कवर कर देना है और तकरीबन हम इसको 10 से 15 मिनट तक दम पे रखेंगे। 10 से 15 मिनट के बाद हमने इसको खोला है तो चावल बहुत अच्छे से दम आ गए हैं। और ये देखें कैसे खिले खिले एक एक दाना अलग है, बहुत ज़बरदस्त चावल बने हैं। चावल मैंने यूज़ किए थे डबल स्ट्रीम कायनात राइस हैं ये। अब हम चावलों को निकाल लेंगे सर्विंग डिश में। दूसरी तरफ हमने रान को उस वक्त फ्राई करना है जिस वक्त हमारे चावल दम आ रहे हो, ताकि गरम गरम रान होगी और गरम गरम राइस होंगे तो फिर ये
हम ऐसे सर्व कर लेंगे। ये देखिए मैंने चावलों के ऊपर रान रख दी है और ये हमारी नमक मंदी बिल्कुल रेडी हो गई है खाने के लिए और बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी बनी है। बहुत मटन जोन से इतना सॉफ्ट गला हुआ है, बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी।